दुनिया का इतिहास अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है, तब हर पन्ने में कुछ रोचक ही होता है। हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे, उनका जीवन कैसा था, यह सब इतिहास की परतों में छुपा हुआ है। जब जब इतिहास की परतें खुलती है, तब उसमें से कुछ ऐसा मिलता है जिस पर विश्वास करना असंभव सा लगता है। ऐसे ही कुछ चीन में हुआ है, जिसे इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आया है। 1971 में चीन में एक मम्मी की खोज की गई थी, जिसका नाम था जिनजुई। जब जिनजुई मम्मी को खोजा गया तो पाया कि उसके बाल बिल्कुल वैसे ही थे, उसकी त्वचा एकदम नरम थी और उसकी नसों में अभी भी खून था। अब आप सोचेंगे यह कैसे संभव है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रोचक और अद्भुत तथ्य मौजूद है जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है, परंतु वह सत्य है। सबसे पहले उस इंसान के बारे में समझ लेते हैं जिसकी की ये मम्मी है। जिनजुई कौन थी, यह मम्मी कहाँ मिली? जिनजुई लगभग 2000 साल से अधिक पुरानी एक मम्मीकृत महिला है, जो इतिहास में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मानव मम्मी के रूप में पहचानी जाती है। जिनजुई को लेडी दाई, मार्क्यूस ऑफ दाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह चांगशा साम्राज्य के सम्राट ली चेंग की पत्नी थी। यह हैन डायनेस्टी के दौरान रहती थी। 163 बीसी में जिनजुई की मृत्यु हो गई थी, तब उनकी उम्र लगभग 50 साल थी। जिनजुई को लगभग 50 साल पहले 1971 में चाइना के हुनान प्रांत के चंगासा में मोवादंगी में खुदाई में दौरान खोजा गया था। जब वहां काम करने वाले कार्यकर्ता अचानक एक मकबरे से टकरा गए तो जिनजुई को चांगशा मोवांगडुई के एक विशाल मकबरे में दफनाया गया था, जहां वह एक असामान्य रूप से बड़े ताबूत में पाई गई थी। ताबूत में मौजूद वस्तुओं से पता चलता है कि वह उच्च वर्ग की थी और उस समय की एक महत्वपूर्ण महिला थी। इस मकबरे में ताबूत के अलावा और कई वस्तुएं मिली, जिसमें 1000 से अधिक कीमती कलाकृतियां, 160 नक्काशीदार लकड़ी के पुतले जो उसके नौकरों का प्रतिनिधित्व करते थे, साथ साथ उसके मेकअप व प्रसाधन सामग्री, तथा इसके अलावा जीवन के बाद में शीन हुई के आनंद लेने के लिए भोजन भी रखा गया था। 1971 में जिनजुई की मम्मी को खोजा गया तो इस खोज में सभी को चौंका दिया। हजारों साल के बाद भी इनकी बॉडी का मिलना एक बहुत बड़ी खोज थी, परंतु इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि इस मम्मी के संरक्षण की स्थिति, जिसे देखकर तो शोधकर्ता आश्चर्यचकित ही रह गए। इस संरक्षण के कारण 2000 वर्षों के बाद भी इस मम्मी की अखंडता बनी हुई है। जब यह ताबूत खुला तो जिनजुई के शारीरिक स्थिति को देखकर सब चौंक गए। उसके संरक्षण की स्थिति जीवित प्राणी के स्तर पर थी, मतलब उसका शरीर उसी तरह की स्थिति में था जैसे मानो एक व्यक्ति को अभी हाल ही में दफनाया गया हो। कई हजारों सालों के बाद उनकी त्वचा छूने में एकदम नरम तथा लचीली है, साथ ही हड्डियों के जोड़ में भी लचीलापन है। एक जीवित व्यक्ति की तरह अभी भी मुड़ते हैं। जब उसके ब्लड को टेस्ट किया गया तो उसका ब्लड निकला टाइप ए ब्लड। उसका मस्तिष्क भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, हालांकि वो आकार में थोड़ा छोटा हो गया था। यह मम्मी मरने के बाद भी आधा जिंदा इंसान थी। जब मम्मी की खोज की गई तो इसकी मुख्य विशेषताओं, जिसे दिल का दौरा पड़ने से कुछ समय पहले ही खाया गया था। अंततः वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शीन हुई का वजन बहुत अधिक था, साथ ही उनके अनेकों बीमारियों का और उनके हृदय गंभीर से क्षतिग्रस्त था। उनका शरीर इन सब को संभाल नहीं पाया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया कि यह मम्मी हृदय रोग का सबसे पुराना मामला है। अब इन सब बातों के बाद सबसे बड़ी बात सामने आती है कि यह मम्मी इतनी अच्छी तरह से संरक्षित कैसे है। शोधकर्ताओं ने इसका सारा श्रेय उस विशाल मकबरे को दिया जिसमें लेडी डाई को दफनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट और एयर टाइट था। यह मकबरा धरती से लगभग 40 फीट नीचे मिला, जिसमें जिनजुई की मम्मी को 4 ताबूतों के अंदर सबसे छोटे वाले ताबूत में रखा गया था। यह 4 ताबूत एक दूसरे के अंदर रखे हुए थे, पहले सबसे बड़ा, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, और बाद में जिसमें लेडी डाई को रखा गया था वो सबसे छोटा। जब आप सबसे छोटे ताबूत तक पहुंचेंगे तब आपको मम्मी मिलेगी। जब ताबूत खुला तो वह रेशम के कपड़े की 20 परतों में लिपटी हुई थी और उसका शरीर लगभग अज्ञात तरल में डूबा हुआ था, जो लगभग 80 लीटर था। इस तरल की जांच के दौरान पाया गया कि यह थोड़ा माइल्डली एसिडिक है, साथ ही इसमें मैग्नीशियम के कुछ अंश भी है। यह तरल मम्मी की त्वचा में भी पाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरल के कारण ही वह इतनी अच्छी तरह से संरक्षित थी। इसके बाद इस सब को नमी से बचने के लिए ताबूत को नमी सोखने वाली चारकोल और मिट्टी से सील कर दिया था, जिसे ऑक्सीजन और सड़ने वाले बैक्टीरिया दोनों ही शव तक ना पहुंच सके। इसके बाद सबसे ऊपर वाले ताबूत को 3 फीट तक मिट्टी के अंदर सील कर दिया गया, जिससे पानी भी उसमें ना जा पाए। इसको देखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लाश को वैक्यूम सील्ड किया गया है।
इसलिए डिकम्पोज जो एजेंट होते हैं उस तक पहुंचने में असमर्थ थे। इसके अलावा भी इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य अभी भी बना हुआ है। जिनजुई का शरीर और मकबरे को 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है। इस खोज के हान राजवंश में जीवन के बारे में अविश्वसनीय मात्रा में जानकारी का खुलासा किया गया, जो पहले अज्ञात था। जिनजुई के मकबरे की सामग्री ने 21वीं सदी में पुरातत्व और विज्ञान के क्षेत्र में खोज को और विस्तृत कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इतनी अच्छी तरह से संरक्षित मम्मी को आज से पहले कभी नहीं देखा था। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि कैसे यह मम्मी इतने उत्तम तरह से संरक्षित है। अब जिनजुई किसी संयोग से इतनी अच्छी तरह से संरक्षित नहीं थी। निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ तो रहस्य था जो हमें नहीं पता है। हाँ, उस तरल पदार्थ ने जिनजुई के शरीर को संरक्षित करने में मदद बहुत की, जिसमें एंटीसेप्टिक गुण है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि उस तरल में ऐसा क्या है, कैसे इस तरल ने 2000 वर्षों तक एक शव को जिंदा रखा। इसी कारण मानव विज्ञानी अभी भी जिनजुई के संरक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि अंततः संरक्षण के इस विषय तरीके को अच्छी तरह से समझ सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे और देखने को मिले, तथा मेरी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।